नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर R.M.P. शेट्टी हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद साउथ इंडिया में तेलंगाना स्टेट में है। यहाँ मैं सिटी में, हैदराबाद सिटी में रहता हूँ। आप कभी भी कुछ संशय है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, मुझे कांटेक्ट करिए। ज़रूर मैं आपको समाधान देता हूं और आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करता हूं। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं कि लक एंड फॉर्चून माने अपना किस्मत, ये किस्मत का खेल इंसान के ज़िंदगी में होता क्या है, किस्मत को कैसे हासिल कर सकते हैं। कई लोग माने लाखों लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में किस्मत के लिए बहुत परेशान है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं मगर किसी वक्त वो किस्मत को देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? भगवान तो हर एक इंसान को एज इट इज़ बर्थ दिया है और जन्म तो दिया है हर एक इंसान को, मगर हर एक इंसान क्यों परेशान में है? कुछ लोग अच्छे दुनिया में ज़िंदगी अच्छे तरह से गुजार रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग मुश्किलों में बीत रहे हैं, बहुत परेशान में है, दुखी है, बहुत समस्याओं में, टेंशन में है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? महर्षियों ने बताया पूर्व जन्म का जो भी कर्म है उसका फल आज ये जन्म में तो मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि कई ज्योतिषों ने ये बोलेगा कि प्रार्थना करो, ये श्लोक पढ़ो, वो श्लोक पढ़ो, मंदिरों को जाओ, पूजा करो। ठीक है, पूजा करो, इसको तो मैं बुरा नहीं समझ रहा हूँ, आपको भी नहीं बोल रहा हूँ। आप पूजा करिए, भगवान को ध्यान करिए, हर वक्त भगवान का ख्याल रखिए, मगर काम क्या करना है? भगवान ने हमको धरती के ऊपर भेजाए उनका पूजा करने के लिए नहीं है, कुछ काम करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, किस्मत को अपने बंद मुट्ठी में खींच के रखने के लिए। ये हम समझ नहीं पाते हैं। मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस में कुछ बोलता हूँ कि एक डॉक्टर था, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था, वो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में काम करता है। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका सब्जेक्ट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में वो गोल्ड मेडलिस्ट है और दुनिया में उसका नाम बहुत बड़ा है, मगर उसका इनकम जो है, उसका कमाई जो है सिर्फ 35,000 रुपया है, उसके अलावा एक पैसा भी नहीं। एज ए डॉक्टर उन्होंने एक कार तो मेंटेन करना पड़ता है, एक अच्छी फ्लैट तो मेंटेन करना पड़ता है, अच्छे कपड़े डालना पड़ता है, वो एक लुक देना पड़ता है, मगर वो कुछ नहीं दे सक रहे और कर्जों में गिर रहे। ऐसा क्यों? एक बार उन्होंने मुझे मिले थे और बोले थे, क्या ज्योतिष साहब, क्या शेट्टी साहब, इतना परेशान में हूँ, इतना सीखा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में बारे में मैं बहुत मास्टर हूँ, मगर पैसे कमाने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैं इतना मेहनत करता हूँ, क्यों मुझे समस्या, पेशेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास? ऐसा क्या बात है? तो उनका मैं हॉरोस्कोप माने कुंडली देखा था, कई कैलकुलेशंस किए थे, उसके वजह क्या है? मैं ये बात बोल के उनको वापस नहीं भिजाया कि गए जन्म से, पूर्व जन्म का, पास्ट लाइफ का तुम्हारा कर्म ठीक नहीं था और इसीलिए तुम जाओ त्र्यंबकेश्वर जाओ, और नहीं तो ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, ये जप करो, वो जप करो, ये सब करो, उपवास भी करो, ये सब उसको अगर मैं सुनाया, उन्होंने कहाँ से करेगा? ये सब काम करेगा या पूजा करते बैठेगा? ये ऐसा होता ही नहीं। मगर उन्होंने किस्मत को हासिल करना कैसा? पहले जब हम कुंडली को, हॉरोस्कोप को देखते हैं, उसमें लक एंड फॉर्चून का एक जगह तो होता है, शरीर का एक जगह होता है, धन का भी एक जगह होता है, भाग्य का एक जगह होता है, लाभ का भी एक जगह होता है, और उनके ग्रह भी होता है। वो ग्रहों का हालात क्या है, इसका मतलब अवस्था और मूड्स क्या है,
क्या डिग्रीज में, क्या मिनट्स में है, किस स्थान पे बैठे हैं, किस नक्षत्र पे बैठे हैं, किस चरण पे बैठे हैं, और कहाँ कहाँ कहीं इतना सारा कैलकुलेशंस है, पूछो मत। ये शास्त्र इजी तरीका नहीं है। ऑनलाइन में सब सिखाने शुरू कर दिए, बहुत टीचर बन गए। सीखने वाला कैसे सीखेगा? ये कोई केमिस्ट्री, नहीं तो कोई बायोलॉजी, नहीं तो कोई दूसरा फैशन डिजाइनिंग, वो थोड़ी है। ये शास्त्र ये है, वेदांत शास्त्र है। ऋग्वेदा यजुर्वेदा में जो ये शास्त्र है, ये शास्त्र ऑनलाइन में सीखने का शास्त्र नहीं है। जब वो आदमी समझता है कि मैं सब कुछ सीख लिया और उन्होंने क्लाइंट्स को बोलने लगा, तो होगा क्या? ऐसा फलित उनको मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेक्चरर्स, प्रोफेसर ऑनलाइन में तो आ गए, मगर दूसरे सब्जेक्ट्स में ये ठीक बात है। ज्योतिष ऑनलाइन में सिखाना तो बहुत मुश्किल का काम है। सिखाने वाले सिखाएगा क्यों बोले तो वो भी एक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी है। बता रहा हूँ आपको। अब ये समझ लेना कि वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं और हमारे को सब कुछ एस्ट्रोलॉजी मालूम हो गया और ऑनलाइन पे देख लिए तो एकदम निराश हो गए। अब मेरा जिंदगी ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, हम परेशान में ही रहेगा, तो मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लेता हूं, नहीं तो मैं एक बेघर बन जाता हूं, यही है ना मेरा हालत। ऐसा समझ लेता है आदमी, एकदम परेशान में गिरता है। अगर कोई इंसान रियली डिवोटेड के साथ शास्त्र सीखना पड़ता है, गुरु के पास चला जाता है, उसके चरण छूता है, उसके सामने बैठता है, उन्हें सीखता है। ये है ज्योतिष शास्त्र। कंप्यूटर आ गया, नहीं तो ये मोबाइल मिल गया, उसमें सीख लिया, ऐसा नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे। और एक डॉक्टर भी आया था मेरे पास, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा अस्पताल का कार्डियोलॉजिस्ट है, मगर उनका पेशेंट्स नहीं है किधर भी। उन्होंने क्लिनिक रखे, वो फेल्यूर हो गया। ऐसा क्यों हो गया? उसका किस्मत। वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट है। ऐसे कई लोग, कई प्रोफेशंस में, एडवोकेट्स, कई लोग एडवोकेट्स आए। मैं जज नहीं क्यों नहीं बन सक रहा हूँ? सबसे उत्तीर्ण स्थिति में मैं हूँ। मैं इतना आर्गुमेंट करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, क्रिमिनल लॉस में, सिविल लॉस में, इसमें उसमें इतना आर्गुमेंट कर सकता हूँ और मैं इतना काम सीख चुका हूँ। ये सब उन्होंने बोलेगा, मगर उसका किस्मत क्यों साथ नहीं दे रहा है? एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका किस्मत क्यों साथ नहीं दे रहा है? लेबर भी साथ नहीं दे रहा है, किस्मत भी साथ, दुकानदार किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, रो रहे। हर एक इंसान किस्मत के लिए रो रहे हैं। और हर एक ज्योतिष ने उसको ये बताया कि पूजा करो, पूजा करो। मैं ये बोलूंगा काम करो, पूजा करना ही है, मगर काम करो। काम ऐसा करो दूसरे को समझ में आए, दूसरे को वो उपयोग आए, ये काम करो। और ऐसा काम करो, तुम्हारा काम सबसे बढ़िया है, ऐसा काम करो। मगर करे तो भी सब कुछ हो जाएगा, किस्मत साथ देगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है ये समझने के लिए ये शास्त्र में 45 इयर्स का रिसर्च मेरा है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स का स्कॉलर बन चुका हूँ और रत्न शास्त्र में पढ़ के, क्लासेस अटेंड करके, डिग्री कोर्स करके, पीएचडी करके डॉक्टरेट पाया हूँ। उसके बाद भी 45 इयर्स के बाद भी मुझे कई शक आते रहता है, कई डाउट्स आते रहते हैं। मगर ज्योतिष ने बोलता क्या है? इतना कर लो बस है, उतना कर ले, आपको बहुत जबरदस्त हो जाएगा, करोड़ करोड़ आप कमाएगा। ये बातों में आके आप बहुत मुश्किल में पड़ रहे हैं, बहुत समस्या में पड़ रहे हैं। और हर ज्योतिष ने जाके आखिरी में कैसे मालूम होता मेरे पास आ गए, तो मैं हंसते हंसते बोलता हूँ, अरे बाबा सूटकेस खोलो, उसमें इतने सारा ये एस्ट्रोलॉजी का बुक्स रहते हैं, पूछो मत। 30-40 बुक्स रहते हैं। ये सब क्या समझ पाए, क्या समझे इसका एस्ट्रोलॉजी को? देखे तो मुझे हंसी आता है। ये सब प्रोफेसर से, टीचर से मोबाइल पे बोलते रहता है, मगर जब एक आदमी उनके पास गया तो उन्होंने बोला वो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हो रहा है? और फीसेस आजकल इतना फीसेस हो गया,
5,000 से लेके 25,000 तक, 50,000 तक, 1 लाख तक डिमांड कर रहे हैं, मगर कोई क्लाइंट ऐसा कुछ उसका फायदा लिए क्या, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हालत ज्योतिष में हो गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, ये YouTube में लक एंड फॉर्चून को कैसा हासिल करे, ये अगर मैं बोले तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों कि ये बहुत बड़ा समुंदर है, ये समुंदर से निकालना है, पानी आपको देना है। कितना निकाल सकता हूँ? थोड़ी सी पानी आपको देना है, मैं दूंगा जरूर। आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। ऑनलाइन में भी मैं आपको जरूर सिर्फ फलित बोलूँगा, ज्योतिष नहीं सिखाऊंगा भाई, फलित बोलूँगा, करना क्या है बोलूँगा, करके देखो। अगर आपको लक एंड फॉर्चून मिला नहीं तो B.A. शेट्टी ये एस्ट्रोलॉजी को छोड़ देगा। यहाँ तक मैं बोलता हूँ, आपको समझ में आया। और दूसरी बात, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं एक पागल हूँ ज्योतिष के पीछे। मैं एक सीनियर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट के, फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत बढ़िया समझ लिया और आपको बोलता हूँ। मेरा तेलंगाना हिंदी है, माफ़ करना, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा खुद का मकान भी नहीं है, मैं किसी के पास पैसा लूटा नहीं, किसी का बर्बाद किया नहीं। मेरा जो कुछ भगवान ने दिया वो उतना ही मैं खर्च कर रहा हूँ, उतना ही खाना खा रहा हूँ, मैं जी ले रहा हूँ। जितना अगर फीसेस मैं लेता हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मैं यहाँ एक बहुत बड़ा दुर्गाबाई देशमुख हैंडीकैप्ड एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और छोटे छोटे हैंडीकैप्ड को रिहैबिलिटेशन करने के लिए वो बहुत कोशिश करे, वहाँ डोनेशन देता हूँ। आप इसलिए समझ लीजिए, आई एम ए जेन्यून पर्सन, जेन्यून एस्ट्रोलॉजर। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, टेक माई हेल्प एंड टेक द हैंडीकैप्ड बेबीज। థ్యాంక్ యూ। జ్యోతిష్య మహర్షి డాక్టర్ ఆర్ఎంపి శెట్టి గారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన వేద విజ్ఞాన జ్యోతిష్య రత్నశాస్త్రవేత్త. 40 సంవత్సరాల అనుభవంతో వీరు చెప్పిన సంఘటనలు రుజువై విస్తుపోయేలా చేశాయి. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ హెరిటేజ్ కలకత్తా, అమెరికా ఆస్ట్రాలజర్స్ ఫెడరేషన్ USA వీరిని గౌరవ డాక్టరేట్ తో సత్కరించాయి. దేశ విదేశాలలో పలు రంగాలలోని ప్రముఖులు వీరి సలహాలు పొంది ఉన్నారు. వివరాలకు 9014378474, 9618600074.